नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश कर दिया है। वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए पेश किए गए इस वित्त वर्ष के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल के आखिरी पूर्णकालिक बजट में हर सेक्टर को खुश करने की कोशिश की गई है। किसानों से लेकर नौकरी पेशा के लोगों के लिए भी इस बजट में कुछ न कुछ जरूर दिया गया है। बजट में 8 साल बाद टैक्स में बदलाव किया गया है और आयकर की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। साथ ही मोबाइल टीवी सस्ते हुए हैं, तो वहीं सिगरेट महंगी हो गई। इसके अलावा भी कई बड़े ऐलान हैं। इस वीडियो में हम आपको साफ और सरल भाषा में पूरा बजट समझाएंगे और यह भी बताएंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी चीजें महंगी हुई हैं और कौन सी चीजें सस्ती हुई। शुरुआत करेंगे टैक्स में बदलावों से। सबसे पहले बात करेंगे टैक्स में हुए बदलावों के बारे में। बजट के मुताबिक अब 7 लाख रुपए तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी। वहीं इससे पहले 5 लाख रुपए से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो आपको उस पर कोई भी टैक्स अब नहीं देना होगा। 7 लाख से ज्यादा आय होने पर आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। मान लीजिए आपकी आय 9 लाख रुपए है, ऐसे में आपको कुल 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। आपकी आय के 3 लाख रुपए टैक्स फ्री होंगे। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% यानी 15,000 रुपए टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% यानी 30,000 रुपए टैक्स लगेगा। इस तरीके से आपकी कुल टैक्स देनदारी 45,000 रुपए की होगी। यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स आपको चुकाना पड़ जाएगा। नेट टैक्स सिस्टम के लिए वित्त मंत्री ने नए स्लैब का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसके लिए अब 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री करने की बात कही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बजट में गरीब तबके के लिए क्या है। गरीब वर्ग के लिए सरकार ने अपने खजाने की तिजोरी खोल दी है। सरकार ने मुफ्त राशन की योजना से लेकर जेल में बंद गरीबों की रिहाई तक के बिंदुओं को इस बार बजट में शामिल किया है। मुफ्त आवासीय योजना पर भी सरकार ने बजट बढ़ा दिया है। बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान आवासीय योजना को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार आवासीय योजना के बजट में 66% की बढ़ोतरी की। साथ ही गरीब परिवार को अगले साल तक मुफ्त राशन दिए जाने की भी बात कही। केंद्र सरकार ने सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को अगले साल यानी 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं जेल में बंद गरीबों के मुद्दे को पहली बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में शामिल किया। इसके अनुसार पैसों की तंगी के चलते जो कैदी जेल में बेल नहीं ले पा रहे हैं, उनका खर्च सरकार उठाएगी। ऐसे करीब 2 लाख कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन रिहाई के लिए तय की गई रकम ना होने से वो जेल में ही बंद रहते हैं। अब ऐसे में गरीबों की मदद के लिए सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर बजट में किसानों के लिए क्या है। केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों की सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। साथ ही सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने इस बजट में बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। वहीं सरकार ने मछली पालन को भी बढ़ावा देने के लिए मत्स्य संपदा की नई योजना शुरू की है, जिसमें 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया गया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना है।
अब आपको बताते हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट में क्या ऐलान किए गए। सबका साथ सबका विकास की थीम के साथ हेल्थ सेक्टर से जुड़ी योजनाओं के बारे में वित्त मंत्री ने बताया, जिसमें स्किल सेल एनीमिया मिशन के तहत एनीमिया को साल 2047 तक खत्म करने का टारगेट रखा गया है। साथ ही देश में 157 नए कॉलेज बनाए जाएंगे। ये नर्सिंग कॉलेज 2014 के बाद से बने मेडिकल कॉलेज में ही बनाए जाएंगे। वहीं फार्मा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस बजट के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो महंगी हुई हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हुई हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर महंगा क्या हुआ है। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% तक बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कंपाउंडेड रबड़ बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 10% तक बढ़ा दी गई, जिसके बाद यह बढ़कर 25% हो गई है। साथ ही सोने से बने आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इसके साथ किचन में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई। वही बात करते हैं कि बजट पेश होने के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सस्ती मिलने वाली हैं। प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दी गई है। वहीं मोबाइल पुर्जों और कैमरा लेंसों के आयात शुल्क में छूट का प्रावधान दिया गया है। साथ ही हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात सीमा शुल्क में छूट दी गई है। यानी कुल मिलाकर इस पूरे बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। गौरतलब है कि आज बजट पेश होने के बाद संसद में इन पर सवाल भी होगा और सरकार इनके जवाब देगी, तभी जाकर सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।